देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित भी किया गया है। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जा सकते हैं? लट्ठे तो हम नहीं बना सकते, लेकिन आपको समझा सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, हम 20 बनाने हैं लेकिन हम 6 बनाकर बता रहे हैं। मान लीजिए नीचे वाली पंक्ति में 6 लट्ठे रखे हुए हैं, इसके ऊपर अगर लट्ठे रखेंगे तो 1 2 3 4 5। देखिए नीचे वाली पंक्ति में हमने 6 लट्ठे रखे थे, तो ऊपर वाली पंक्ति में 5 ही लट्ठे आएंगे अगर सही से रखना है तो। अगर बराबर रखोगे तो फिर इधर गिनने लगेंगे। क्वेश्चन ने कहा भी है कि पहली पंक्ति में 20 है, उसके बाद 19 है, उसके बाद 18 है। इस तरह से लट्ठे रखे गए हैं और कुल लट्ठे जो हैं वो 200 हैं। तो हम लिखेंगे पहली पंक्ति में लट्ठों की संख्या, क्वेश्चन नंबर 19 है। यस सर। पहली पंक्ति में लट्ठों की संख्या, पहली पंक्ति में लट्ठों की संख्या, लट्ठों की संख्या A1 बराबर कितना है? 20। दूसरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या, दूसरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या, लट्ठों की संख्या A2 बराबर हो जाएगा कितना? 19। ऐसे ही A3 बराबर 18। तीसरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या है, तीसरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या बराबर ये दिया गया है 18। यहाँ से अगर हम D बराबर निकालें तो क्या होता है? A2 माइनस A1, तो D बराबर A2 है 19 माइनस 20, तो D का मान कितना है भैया? माइनस का 1। कोई समस्या तो नहीं है? कुल लट्ठों की संख्या कितनी है? 200। कुल लट्ठों की संख्या कितनी है? 200। अर्थात SN बराबर 200। SN बराबर 200 मतलब 200। 200 लट्ठे कुल लट्ठे हैं। SN का लगाएंगे फार्मूला, क्या होता है? N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ध्यान से देखेंगे, सवाल थोड़ा लंबा है भैया। N का मान पता नहीं, N का ही पहले निकालना है, तो N/2 और हाँ बराबर 200 ब्रैकेट में 2 इंटू A का मान कितना है? 20 प्लस N तो निकालना ही है, माइनस 1 इंटू D का मान माइनस का 1 बराबर कितना हो जाएगा? 200। N/2 ये 20 दूना 40 प्लस नहीं, प्लस नहीं माइनस, प्लस N की गुणा माइनस 1 से होगी माइनस का N, माइनस 1 की गुणा माइनस 1 से होगी प्लस का 1। कोई समस्या तो नहीं है? बराबर 200। ये बटे वाला 2 जो है हम इधर गुणे में ले जा सकते हैं। N यहाँ हो जाएगा 40 1 41 माइनस N बराबर 200 गुणे 2। इधर ये 2 भाग में था, इधर गुणे में आ गया। ये हो जाएगा N से इसकी गुणा करवाएंगे, क्या हो जाएगा भैया? हाँ 41 N माइनस N स्क्वायर बराबर 400। ऋणात्मक चिन्ह से गुणा करने पर क्या करेंगे? ऋणात्मक चिन्ह से गुणा करने पर, ऋणात्मक चिन्ह से दोनों पक्षों में, जो भी करेंगे दोनों पक्षों में करेंगे, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, गुणा करने पर तो ये हो जाएगा, देखो माइनस वाला प्लस N स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस 41 N बराबर माइनस का 400। बराबर दोनों पक्षों में कर रहे हैं ना, तो बराबर के बाद तो माइनस ही होगा, इधर लाएंगे तब प्लस होगा। तो N स्क्वायर माइनस का 41 N प्लस 400 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया? द्विघात समीकरण। मतलब 400 के आपको ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर 41 आ जाए। 400 के ऐसे गुणनखंड करने हैं तो 400 के हम करेंगे गुणनखंड भैया, तो 2 दूनी 4 डबल 0, 2 एक 2 डबल 0, 2 पंचे 0 और फिर 2 दूनी 4 2 पंचे 10, पचम 25, 5 करना 5, पचम हो जाएगा 25
और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 25 कितना हो जाएगा जोड़ने पर 41, और 16 25 की गुणा करवाओगे 400 हो जाएगा। तो n स्क्वायर माइनस यहाँ पर हम लिख सकते हैं 25 प्लस 16 n प्लस 400 बराबर 0। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 बराबर 0। ये हो जाएगा। n कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा भैया n माइनस 25 माइनस का 16 कॉमन लेंगे तो बचेगा n, और इस माइनस से प्लस जो है माइनस हो जाएगा, और 16 दूना 32 कटेगा, 8 बचेगा, 16 पंचे 80। तो n माइनस 25 और n माइनस 16 बराबर 0। इधर करते हैं n माइनस 25 बराबर 0 लेने पर n बराबर कितना हो जाएगा 25, ठीक है। इसके बाद n माइनस 16 बराबर 0 लेने पर n बराबर हो जाएगा प्लस का 16। हमें क्या निकालना है an, क्या निकालना है an। तो हम चेक करते हैं कि n बराबर 25 लेने पर कितना 25 लेने पर तो n बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला a प्लस n माइनस a 25 बराबर a की जगह पे क्या रखेंगे 20 a प्लस 24 इंटू डी यस सर माइनस का 1, ये तो हो जाएगा। यस सर a 25 बराबर हो जाएगा 20 माइनस 24 से करना। यहाँ पर आप लोग समझ नहीं पाए सर, समझ गए। फिर से बता दें, फिर से देख लीजिए एक बार। देखिए फार्मूला an का पहले हम फार्मूला लिखेंगे। an बराबर होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम n बराबर 25 ले रहे हैं तो n की जगह पे लिखेंगे 25 बराबर a1 की जगह पे लिखेंगे 20 प्लस n की जगह पे लिखेंगे 25 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 25 से कटेगा 24, और हाँ डी की जगह पे लिखेंगे माइनस का 1, और 25 की गुणा जो है नहीं 24 हाँ गुणे माइनस का 1। तो 20 प्लस माइनस माइनस 24 से करना 24, 20 से 24 घटेगा कितना बचेगा माइनस का 4, जो कि नामुमकिन है। हाँ जो अमान्य है भैया, क्या है मान्य है अमान्य है, ये सत्य नहीं है। तो n बराबर 16 लेंगे, n बराबर 16 लेने पर फिर से फार्मूला लिख लेते हैं an बराबर a1 प्लस n माइनस इंटू डी। तो ये हो जाएगा an a और n की जगह पे कितना लिखेंगे 16 बराबर a1 कितना है 20 प्लस n की जगह पे 16 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे माइनस का 1। तो a 16 बराबर हो जाएगा 20 प्लस 15 गुणे माइनस का 1। a 16 बराबर हो जाएगा 20 और प्लस माइनस माइनस 15 करना। a 16 बराबर हो जाएगा कितना 5। ये भैया मान समझ पाए नहीं समझ पाए। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पंक्तियों की संख्या ली गई थी कितनी 16, ये आई है मान्य। अर्थात कुल पंक्तियों की संख्या पंक्तियों की कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। 16 वाला मान्य आ रहा है, 25 वाला क्या आ गया अमान्य। इसलिए ये सत्य नहीं है, 25 वाला गलत है और 16 वाला सही है। ठीक, आप लोग नोट कर लीजिए। आलू दौड़ में एक आलू दौड़ रखी गई है, जैसे कि लाइन से आलू रख दिए गए हैं और एक बाल्टी भी रखी हुई है। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। सबसे पहले स्थान पर क्या रखी हुई है एक बाल्टी रखी हुई है। बाल्टी थोड़ी अच्छी नहीं बनी है, लेकिन आप लोग इसी बाल्टी से काम चला लेंगे। ठीक है, एक बाल्टी रखी हुई है प्रारंभिक स्थान पर, पहले एक बाल्टी रखी हुई है और जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलूओं को एक सीध में रखकर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। यहाँ ये एक सीध में पहला आलू जो रखा गया है
वो 5 मीटर की दूरी पर रखा गया। बाल्टी से कितनी दूरी पर है? 5 मीटर पर। और अन्य आलू जो हैं वो भी 3-3 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। ठीक है, कितनी कितनी दूरी पर? इस तरह से आलू रखे गए हैं। और आलू रखे गए हैं 10। कितने आलू रखे गए हैं? 10 आलू रखे गए हैं। तो हम यहाँ पर पहले शुरू से चेक करेंगे कि बाल्टी से पहले आलू की दूरी, बाल्टी से पहले आलू की दूरी बराबर कितनी हो जाएगी? 5 मीटर। आप लोग बताएंगे बाल्टी से दूसरे आलू की दूरी 3 मीटर। नहीं, गलत। बाल्टी से दूसरे आलू की दूरी हो जाएगी 5 3 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8 मीटर। बाल्टी से तीसरे आलू की दूरी दूरी बराबर कितनी? 11 मीटर। कहने का तात्पर्य यह है कि हर बार 3-3 बढ़ता जा रहा है। तो इसी प्रकार से अगर हम चेक करें कि आलू से लास्ट मतलब बाल्टी से लास्ट वाले आलू की दूरी क्या होगी, तो हम डायरेक्ट अब AP से लगा रहे हैं। अब हाँ, पहले आलू को बाल्टी में रखने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? पहले आलू को बाल्टी में डालने के लिए, बाल्टी में रखने के लिए तय की गई दूरी बराबर कितनी हो जाएगी भैया? 5 नहीं, एक बार लेने जाएगा फिर लेके आएगा भी तो 10 मीटर। और दूसरे आलू को बाल्टी में रखने के लिए तय की गई दूरी बराबर कितनी हो जाएगी? 16 मीटर। ये आपका A1 है और ये आपका A2। तीसरा वाला आप चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं, वैसे कोई जरूरत नहीं है। ये आपकी A1 A2 AP बन रही है। D बराबर अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा? 16 माइनस 10। तो D बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा भैया। ये हो गया D का मान। हो गया नहीं? हमें निकालना क्या है? 10 बार आलू लेने जाना। कितनी बार? 10 बार। तो हमें S10 बराबर हो जाएगा 10/2। 2 × A का मान कितना है? पहले आलू वाली दूरी 10 प्लस n-1 मतलब 10 माइनस 1 × D 6। ये हो जाएगा। तो S10 बराबर हो जाएगा 5 और 10 दूना 20 प्लस 9 × 6। S10 बराबर हो जाएगा 5 ब्रैकेट में 20 प्लस 6 9 54। आपकी आवाज भी रिकॉर्ड हो जाती है। 6 9 36 बोल रहे हैं। S10 बराबर हो जाएगा 5 और ये 20 × 74 हो जाएगा भैया। 74। S10 बराबर हो जाएगा 5 × 20 और 5 × 35 2 37। आपको 370 मीटर की दूरी तय करनी होगी 10 आलुओं को रखने के लिए। समझ पाए नहीं समझ पाए? क्योंकि आप एक बार में 2 आलू नहीं ला सकते हैं। एक बार एक आलू लेके आएंगे, बाल्टी में रखेंगे, फिर एक लेके आएंगे, फिर बाल्टी में रखेंगे, फिर एक लेके आएंगे, फिर बाल्टी में रखेंगे। ऐसे कर आपको 370 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। इस तरह से आपकी AP एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट डे आपको त्रिकोणमिति पढ़ाई जाएगी।